नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 4 रियासतों के साथ होने का कवी इम्कान। रियासत में माहौल साजगार, मरकजी इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज। बोराबंडा प्लेग्राउंड श्रीकांत चारी से मौसूम। सड़कों की तोसी के काम और दीगर करारदादों को बलदिया स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी। रेवंत रेड्डी के मकानात पर धावों और पूछताछ का सिलसिला जारी। कार्रवाई के पीछे हुकूमत मुलविस नहीं, टीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी। गैर मामूली जोशो खरोश। और ट्रैवल एजेंसी की कारों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। किराए पर लेकर कारों को फरोख्त करने और रहन पर रखने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया है कि तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात 4 रियासतों के साथ होंगे या फिर तेलंगाना के लिए अलहदा इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। दिल्ली में जुमे को हुए इजलास में तेलंगाना रियासत की दौरा कर चुकी इलेक्शन कमीशन की टीम रिपोर्ट का जायजा ले रही है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा की टीम ने इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में मुस्बित रिपोर्ट दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मरकजी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए तैयारी करेगा। 4 रियासतों के साथ या फिर अलहदा इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। तेलंगाना में अपोजिशन जमातों ने जो एतराज़ात पेश किए थे उससे उमेश सिन्हा की टीम ने अपनी रिपोर्ट में मुस्तरद किया है, लेकिन रिपोर्ट में तेलंगाना में इंतखाबात के इनेकाद के लिए माहौल को साजगार बताया गया। जुमे को मरकजी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार अरुण कुमार शर्मा भी हैदराबाद पहुंच गए, जो ईवीएम और वीवीपैट की जांच के अमल का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना में जल्द इंतखाबात के सिलसिले में 20 लाख वोटर्स महरूम होने की मफाद आमा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी व रियासती इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। मफाद आमा की दरखास्त में बताया गया कि जल्द इंतखाबात करवाने से तेलंगाना के 20 लाख नौजवान हक के रायदही से महरूम हो रहे हैं, क्योंकि वोटर नजरसानी की तारीख 1 जनवरी 2019 तक है, लेकिन इसमें कमी कर दी गई, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2018 तक 18 साल मुकम्मल करने वालों को ही वोट का हक हासिल रहेगा। मुफाद आमा में यह भी कहा गया कि जल्दबाजी में इंतखाबात कराने से शफाफियत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मरकजी व रियासती इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। बोराबंडे में वाक़े प्लेग्राउंड को तेलंगाना के जहदकार श्रीकांत चारी से मौसूम करने का बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला किया है। मेयर बी राम मोहन की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में सैदाबाद कम्युनिटी हॉल को साबिक़ कॉरपोरेटर सिंगी रेड्डी से मौसूम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। बलदिया के कोऑप्शन अरकान के मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत को 1 साल की तोसी देते हुए करारदाद मंजूर की गई। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में 12 करारदादें मंजूर की गई। मदीना बिल्डिंग, टीपू खां मस्जिद ता सिटी सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल क्रॉस रोड ता पुरानी हवेली गेट तक 60 फीट की सड़क की तोसी के लिए 138 जायदादों की निशानदही को मंजूरी दी गई। सीताफल मंडी टी जंक्शन से फारिसगुड़ा जामे उस्मानिया रेलवे स्टेशन तक 80 फीट सड़क की तोसी के लिए 399 जायदादों की निशानदही को मंजूरी दी गई। हेल्थ असिस्टेंट की खिदमात अंजाम देने वाले एम ए हमीद और फखरुद्दीन को सेंट्री इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा हुकूमत के गिरानी अलाउंस के इजाफे के फैसले के मुताबिक जीएचएमसी अमले पर भी उसके इतलाक के लिए मंजूरी दी गई। दीगर करारदादों को भी इजलास में मंजूरी दी गई।
कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स की टीमों ने कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रखी। जुमेरात की रात देर गए रेवंत रेड्डी के हैदराबाद पहुंचने के बाद जुमे के दिन उनसे मुसलसल पूछताछ का अमल जारी था। साइमोरिया स्टेट एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लेन देन के मामले के तहत दिल्ली से आई 15 रुकनी टीम ने रेवंत रेड्डी के मुख्तलिफ 16 मुकामात पर धावे किए। पता चला है कि रेवंत रेड्डी के घर से 1 करोड़ रुपए मालियाती जेवरात और करोड़ों रुपए के दस्तावेजात भी दस्तियाब हुए हैं। इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेवंत रेड्डी से वजाहत तलब की है। बैरूनी ममालिक में रकम मुंतकली से मुताल्लिक भी रेवंत रेड्डी से पूछताछ की गई। उनके भाई और उनके हामियों के घरों पर भी धावे करते हुए करोड़ों रुपए के मालियाती दस्तावेजात जब्त किए जाने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी की खामगाह के पास जुमे की शाम में उनके हामियों की बड़ी तादाद को जमा देखा गया। वहां पर पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया और रेवंत रेड्डी के बास हामियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत करने वाले आई रामाराव ने कहा कि मुकदमों में कामयाबी मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आई रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ उनकी शिकायत 300 ता 400 करोड़ रुपए के बारे में थी, लेकिन इनकम टैक्स के दावों के दौरान उससे ज्यादा असासिजात और आमदनी का पता चला है। उनका कहना था कि हुकूमत को भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। रामाराव ने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है और न ही रेवंत रेड्डी के साथ उनके कोई शख्सी इख्तिलाफात हैं। रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसे दावे कहना मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने वाज़ेह किया कि रेवंत रेड्डी के मकानात पर हो रहे धावों से टीआरएस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुमन ने कहा कि टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट टी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर भी आईटी के धावे हुए थे। महकमे इनकम टैक्स रियासती हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं है, इसके बावजूद भी कांग्रेस कायदीन अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए आईटी के धावों को टीआरएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना था कि बदउनवानियों का पत्ता रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी के गैर महसूब असासों और आमदनी पर कांग्रेस कायदीन को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मुल्क के गद्दार हैं जिन्होंने आमदनी को छुपाकर मुल्क के साथ धोखा किया। रेवंत रेड्डी को समाज में नहीं बल्कि जेल में डालना चाहिए। दूसरी तरफ टीआरएस के लीडर जे रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने काले धन को सफेद करने के लिए ये सब किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर ने कहा कि एलबी नगर से यूथ कांग्रेस की रुकनीत हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी ने इतनी रकम कहां से कमाई। उनका कहना था कि आईटी डिपार्टमेंट की नोटिस से टीआरएस का कोई ताल्लुक नहीं है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ आईटी धावे के पीछे कांग्रेस का कौन सा लीडर है, उसका खुलासा होना चाहिए। तेलुगुदेशम में भी रेवंत रेड्डी के कई दुश्मन हैं। उनका कहना था कि कोई भी कांग्रेसी लीडर ने रेवंत रेड्डी को बेगुनाह नहीं कहा, सिर्फ मुकदमे आयद न करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी ने कहा कि रियासत में असम्बली तहलील के 26 दिनों के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज अमल में आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील के बाद निगरान वज़रा ने सरकारी प्रोग्रामों के नाम पर इंतखाबी मुहिम चलाई है जो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को अपने तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में राइतु बंधु स्कीम और बदकम्मा साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम का इलेक्शन कमीशन सख्त नोट ले, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए हुक्मरान जमात ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर सकती है। 1969 जहदकारों की तंजीम के सदर सी रामाराजू ने कहा कि तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी है। तंजीम के वफद ने मंशूर कमेटी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1969 के जहदकारों को तेलंगाना के जहदकारों के तौर पर कबूल किया जाए, उन्हें वज़ाइफ जारी किए जाएं। तहरीक के दौरान जख्मी हुए जहदकारों को मुफ्त इलाज और मुफ्त बस के सफर की इजाजत दी जाए। सेंट्रल वक्फ कौंसिल ने रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की सितारिश की है। सेक्रेटरी मरकजी वक्फ कौंसिल BM जमाल के अलावा आंध्रा व केरला के वक्फ बोर्ड सदर नशीन और लक्षद्वीप के वक्फ बोर्ड CEO ने जुमे को रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर का दौरा किया। वफ्द ने रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की सितारिश की। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के सेक्रेटरी ने इदारे को और भी बेहतर बनाने के लिए मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वक्फ को रियासती बोर्ड की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया।
ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کیے جانے کے عمل کی بھی ستائش کی گئی۔ صدرنشین ریاستی وقف بورڈ نے بتایا کہ ریاستی بورڈ کی آمدنی میں اضافے اور ترقی کے معاملے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وقف کے اسکیمز جو سینٹرل وقف کونسل سے ہے کہ جتنے اومشی پروجیکٹ جو ہے آن لائن کمپیوٹر پہ کرنے کے لیے یہ لوگ فنڈ جو دے رہے ہیں سینٹرل وقف کونسل سے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے بھی تھا مگر اتنا نہیں تھا، ابھی ذرا اچھے سے زیادہ دے رہے کیونکہ کمپیوٹرائزیشن کرنا ہے، پورا آن لائن کرنا ہے۔ اور دوسری چیز پراپرٹیز کو بھی جو ہے نا ڈیولپ کرنا بلکہ جو ہے سینٹرل وقف کونسل سے جو ہے، اس سے پہلے بھی منسٹر صاحب بھی جو ہے مختار عباس نقوی صاحب بھی جو ہے ہم کو بولے تھے کہ آپ کچھ پراپرٹی کے پروجیکٹ دیجئے، 5 کروڑ کو 10 کروڑ کو ہم وہاں سے ریوالونگ فنڈ دیں گے 0 انٹرسٹ پہ۔ تو وہ سینٹرل وقف کونسل کا بھی جو ہے نا ہم لوگ اس کے لیے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ سینٹرل وقف کونسل سے جتنے بھی اسکیمز ہے اس کا ہم کو بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے، اور قوم کے لیے بھی جو ہے نا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پور پیپل کے لیے، وہ بھی ہم منسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے، ہمارے سی او صاحب سے بھی ہم بات کر کے جو ہے انشاءاللہ غریب عوام کے لیے بھی جو ہے نا کچھ اسکیمز ہے وقف سے سینٹر سے، تو وہ بھی ہم یہاں پر لے کے آ کے تلنگانہ اسٹیٹ میں جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے جو ہے نا ہم غریبوں کو کچھ ہیلپ کیسا کرنا ہے۔ شہر میں مجلسی امیدواروں کی عوام سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ملاقات کے دوران عوام میں بھی غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ چنان گٹہ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے مختلف محلے جات کا دورہ کیا۔ انہوں نے للیتا باغ اور یست نگر بلدی حلقوں کے محلے جات فتح شاہ نگر، موئن باغ، جیوتی نگر کا دورہ مکمل کیا۔ قائد مجلس نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ چنان گٹے کے تمام اراکین بلدیہ ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مقامی عوام کی طرف سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور مثالی ترقیاتی کام کروانے پر بھی قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے مجلس امیدوار معظم خان نے رنمسپورہ ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے معظم خان نے بتایا کہ 10 لاکھ روپے کی لاگت سے رنمسپورے کے علاقوں میں پینے کے پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے، جس سے علاقے میں پینے کے پانی کے مسئلے کی یکسوئی ہو سکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے رنمسپورہ ڈویژن میں ایک ترقیاتی ڈویژن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں شادی مبارک، کلیان لکشمی اور سفید راشن کارڈ شہر کے تمام اسمبلی حلقوں سے زیادہ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بھارت گراؤنڈ ملے پلی میں مقامی عوام کی جانب سے ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مقامی عوام نے جعفر حسین معراج کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے ان کی کثرت سے گلپوشی کی اور آتش بازی کی گئی۔ جعفر حسین معراج نے رکن اسمبلی نامپلی کی حیثیت سے اپنی پہلی میعاد شاندار طریقے سے انجام دیتے ہوئے حلقے کے بنیادی سہولتوں اور دوسرے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں کے ووٹرز کے دلوں میں جگہ بنا چکے ہیں۔ جعفر حسین معراج اپنی دوسری میعاد کے لیے بھی بلند حوصلے رکھتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے قادر باغ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ دورے کی شروعات انہوں نے قادر باغ کی مسجد قباء سے کیا، جہاں انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ دورے کے دوران مقامی عوام نے کوثر محی الدین کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی۔ حلقہ کاروان آج ترقیاتی کاموں کے پیش نظر رکھتے ہوئے مقامی عوام نے اشارہ دیا ہے کہ مجلسی امیدوار کوثر محی الدین کو انتخابات میں کامیاب بنائیں گے۔ کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے بنیادی مسائل کی تقریباً یکسوئی کی ہے۔
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से महकमे पुलिस में रिक्रूटमेंट के इम्तहानात के लिए दी जाने वाली 90 रोज़ा कोचिंग का अख्तिताम अमल में आया। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार से वाबस्ता करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और रास निगरानी में 1 जुलाई से कैंप का आगाज अमल में आया था। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो 30 सितंबर को होने वाले कांस्टेबल्स के तहरीरी इम्तिहान में बापाबंदी वक्त शिरकत करें और अपनी सारी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी दबाव के इम्तिहान लिखें। मंजूर अली खान ने कहा कि काबिल और अपने अपने मज़ामीन के माहिर लेक्चरर्स की खिदमात हासिल करते हुए उन्हें कोचिंग दी गई है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मेहनतें रंग ज़रूर लाएंगी। मंजूर अली खान ने इस मौके पर उर्दू मस्कन के स्टाफ के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल की जानिब से उर्दू मस्कन में माहिरीन तालीम और समाजी जहदकारों को मेरिटोरियस अवार्ड 2018 की तकसीम के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हल्का असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर 40 असातिज़ा समाजी जहदकारों के अलावा सहाफ़ियों को भी अवार्ड दिए गए, जिसमें 4 TV के रिपोर्टर काशिफ अली खान भी शामिल थे। तंजीम के जिम्मेदारों की तरफ से शुबा ज़ाहिर किया गया कि बाज़ अफराद की तरफ से शहर के खानगी स्कूल्स को किसी न किसी बहाने निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर मुमताज़ अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि फ़िलहाल इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इंतखाबात के बाद वो इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मसले की यकसुई करेंगे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के हसन नगर में जुमे की सुबह 5 से 8 बजे तक कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। जोन के नए डीसीपी अंबर किशोर झा की क़यादत में आला अहदेदारों के बशमूल 350 पुलिस मुलाजिमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान 83 2 व्हीलर्स, 6 4 व्हीलर्स को जब्त किया गया। 8 ऑडी शीटर्स और 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही की गई। उन्होंने बताया कि कॉर्डन सर्च का मकसद अवाम में पुलिस की मौजूदगी का एहसास पैदा करना और अवाम की मदद करना है। डीसीपी ने बताया कि एक्सपायर हुई दवाओं का भी एक मामला सामने आया और बड़ी मकदार में दवाओं को भी जब्त किया गया। नाज़ोन टास्क फोर्स की टीमों ने ट्रैवल एजेंसी की कारों को फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी नाज़ोन टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुरमागुड़े के साकिन, पेशे से ड्राइवर गुलाम मोइनुद्दीन और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले ख्वाजा आलम को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने न्यू इंडिया ट्रेवल्स की 2 कारें शादी की तकरीब में इस्तेमाल करने के बहाने किराए पर ली और इसे 4 दिन के बाद कारें और उसका किराया अदा करके ट्रेवल्स के जिम्मेदारों का पहले एतमाद हासिल किया। बाद में इन दोनों ने 7 कारें 1 हफ्ते के लिए किराए पर हासिल करते हुए इनमें से 3 कारों को फरोख्त कर दिया और 2 कारों को रहन में रख दिया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन बाकी 2 कारों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि टास्क फोर्स के हाथों पकड़े गए। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 74 लाख रुपए मालियती 7 कारें, फर्जी दस्तावेजात के अलावा 2,25,000 रुपए की नकद रकम बरामद करते हुए उनके खिलाफ दफा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया है। दोनों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सीसीएस में साल 2013 में गुलाम मोइनुद्दीन के खिलाफ एक केस पहले से दर्ज है। हबीबनगर पुलिस की तरफ से हबीबनगर और जवाहर नगर के मुतअल्लिक़ इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तलाशी मुहिम में पुलिस की 215 अहदेदारों और कांस्टेबल ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 276 मकानों की तलाशी ली। 27 अफराद को तहवील में लिया गया, जिसमें 4 रॉडी शीटर्स भी शामिल थे। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने एक ऐसे मकान की तलाशी ली जहां पर गैर कानूनी तौर से शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स शंकर को गिरफ्तार किया है। अलावाजी पुलिस ने 42 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया, जिसके साथ दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 4 रियासतों के साथ होने का कवी इम्कान। रियासत में माहौल साजगार, मरकजी इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज।
बोराबंडा प्ले ग्राउंड श्रीकांत चारी से मौसूम, सड़कों की तोसी के काम और दीगर करारदादों को बलदिया स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी। रेवंत रेड्डी के मकानात पर धावों और पूछताछ का सिलसिला जारी, कार्रवाई के पीछे हुकूमत मुलविस नहीं, टीआरएस कायदीन का रद्देमल। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकात का सिलसिला जारी, गैर मामूली जोशो खरोश। और ट्रैवल एजेंसी की कारों को फरोख्त करने वाले 2 अफराद की गिरफ्तार, किराए पर लेकर कारों को फरोख्त करने और रहन पर रखने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद।